वो गाड़ी को ले जाकर के मालिक के द्वार पर खड़ा करो और चुपचाप 10 दिन घर बैठ चले जाइए। 10 दिन घर रहेंगे, जो पब्लिक पीट पीट के मारता है उसको भी मालूम पड़ेगा कि इस भारतवर्ष में ड्राइवर का कितना जरूरी है। ड्राइवरों को उन बातों पे विश्वास नहीं हो रहा क्योंकि वो एक जुमलेबाजी है, क्योंकि कोई लिखित में कोई ऐसा कुछ दिया नहीं है जिससे वो संतुष्ट हो। और भीड़ का कोई रूप नहीं होता कि जब कोई नुकसान होता है ना तो ड्राइवर अपनी जान बचा के भागना उचित समझता है, क्योंकि वहाँ कोई नहीं देखता कि गलती किसकी है। वो सब एक एक अगर किसी ने हाथ लगा दिया तो वो कई बार जान से ही मार देते हैं। सरकार की तरफ से एक नियम बनाया गया था, हिट एंड रन केस में अगर कोई ड्राइवर किसी को टक्कर मारता है उसको 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए का जुर्माना उसके ऊपर लगाया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम जो ड्राइवर हैं वो यहाँ पर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली में सारे ड्राइवर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं क्यों आज अपना यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये जो सरकार की तरफ से एक कानून आया था हिट एंड रन केस जो है 7 लाख रुपए इसमें जुर्माना और 10 साल की सजा, किस नज़र से देखते हैं आप इसको? देखिए, ये हम लोग किस नज़र से, हमारे लिए गला में फांसी लगा लीजिए जैसा जो है अमित शाह जी हम लोग का कर दिए हैं। ये देखिए, मैं सबसे पहले तो अमित शाह जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जो उन्होंने ये नियम लगा करके हम सब ड्राइवरों को एकता कर दिया है, ड्राइवरों के एकता कर दिए हैं, ठीक है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन ड्राइवरों का ना आज तक कोई पार्टी साथ दिया ना विकास किया है। ड्राइवरों का कभी नहीं साथ दिया, कोई विकास किया है, ठीक है। और कहने का मतलब है अगर जो 7 लाख रुपया मेरे पास होता तो हम 20-25 हज़ार में कोई भाई 10 चक्का, कोई 22 चक्का ये सब चला रहा है। और ये बताइए, उन्होंने कहा है जो एक्सीडेंट हो तो उस पब्लिक को बचाएगा तो उसको 7 साल का सज़ा होगा। हम उस पब्लिक को बचाने जाएंगे, जब हमको पीट के पब्लिक मार देगा तो उस पब्लिक के लिए क्या कानून निकाले हैं? वो निकालते जो हम 15 साल की उस पब्लिक को सज़ा दिया जाए हैं, तो हम भी सोचते हैं इसके लिए। और पहला नंबर, इस भारतवर्ष में ड्राइवरों का कोई सैलरी फिक्स है, कोई टाइम फिक्स है? मरने पर तो अमित शाह जी कहते हैं जो विदेश वाला बहुत सारे बात करते हैं। अमित शाह जी, माननीय हमारे अमित शाह जी कहते हैं ना विदेश में ऐसा है, तो विदेश में तो 40 लाख एक ड्राइवर को मिलता है मरने के बाद में। यहाँ 4 लाख क्यों? वो भी 4 लाख के लिए चप्पल किया जाता है। और देखिए, बड़े बड़े हमारे यहाँ ड्राइवरों का लीडर है, अगर जिन लोगों को किसी को 22 चक्का धरा दीजिएगा 10 चक्का कोई नहीं चला पाएगा। लेकिन देखिए, ड्राइवर एक मूर्ख है, सब हम लोग भाई एक मूर्ख है, हम लोग मेहनत करने वाले हैं। तो वो लोग जानता है जिन लोग को हम लोग अगर जो पुल्हा लेंगे ना तो हम लोग राजनीति के आगे में चमका लेंगे, समझे। तो यहाँ पर ड्राइवर के हित का कोई नहीं, यहाँ सिर्फ राजनेता भरा हुआ है। ड्राइवरों को थोड़ा देख लीजिए कौन कौन वर्दी में है, ड्राइवर कौन है और मेहनत। ड्राइवर के हित में कोई नहीं है, लेकिन ड्राइवरों ने पूरे देश में चक्का जाम किया हुआ है। हमने ठीक है, नहीं समर्थन दिया, पूरे देश में चक्का जाम किया हुआ है, लोगों को परेशानी हो रही है। तो सरकार ने इसमें कह दिया है जो कानून है उस पर हम विचार करेंगे, अभी रोक दिया है। और आपसे अपील भी की गई है कि जो भी आपका चक्का जाम हो रहा है प्रदर्शन करो, उसे खत्म कर देते हैं, अपने काम पर वापस। ड्राइवर देखिए, हम लोग तो अभी तक कहीं बंदे नहीं किए हैं, बस ड्राइवर भाई लोग देखिए, हम बोले ना हम लोग ड्राइवर भाई थोड़ा मूर्ख है, वो लोग को लगा जो हम लोग मर जाएंगे, फंस जाएंगे, तो उन लोग अपना चक्का जाम। ड्राइवर यूनियन जो है अभी तक चक्का जाम नहीं किया। हम लोग सबने को बोला है प्रशासन को इज्जत दो, मान दो, सम्मान दो। प्रशासन हमारे साथ में दिन रात 24 घंटा हमारा सेवा देता है, तो प्रशासन के साथ हमको कोई मिसबिहेव नहीं करना है। वो गाड़ी को ले जाकर के मालिक के द्वार पर खड़ा करो और चुपचाप 10 दिन घर बैठ चले जाइए। 10 दिन घर रहेंगे, जो पब्लिक पीट पीट के मारता है उसको भी मालूम पड़ेगा कि इस भारतवर्ष में ड्राइवर का कितना जरूरी है, ठीक है। क्योंकि जब हमसे गलती नहीं होता है, देखिए अगर जे हर एक जगह पर रोड पर अगर जो कैमरा लगा दिया जाए CCTV में, तो देख लीजिएगा जो बाइक और कार कितना गलती करता है। देखिए 5% बड़ा गाड़ी का भी, लेकिन एक चीज़ देखिए, जो गाड़ी 40 टन ओवर माल लेके चलता है, ठीक है, और उसके सामने आप एक कार ले आकर स्पीड में खड़ा करके ब्रेक मारोगे, 40 टन माल लेके आएगा, वो मारेगा तो रुकेगा नहीं, रुकेगा, चढ़ेगा ही। तो इस चीज़ के लिए तो हमेशा नहीं बोले। अच्छा चलो ये बताइए, मोदी जी का डंका बजता है देश में, विकास कर रहे हैं, खूब जो विकास की दर ऊंची जा रही है, क्या पता है जो ड्राइवर के हित में कानून लेकर आए हैं, आपका भी विकास के लिए कानून लेकर आए, आप इसको काला कानून बता रहे हैं? भाई हमारे लिए तो काला ही कानून हो गया ना। हमारे लिए क्या, हम तो बोले जो हमारा ना सैलरी फिक्स, हम तो 22 चक्का गाड़ी चलाते हैं सर जी, हमारा 10,000 सैलरी है, टिप पर 1500 मिलता है, महीना का 10 टिप लगा तो कहीं 15,000 हुआ, 15-30 हज़ार रुपया हुआ। तो क्या चाहते हैं अब आप? हम लोग ये क्या चाहते हैं, ये जो कानून है कानून को रिटर्न ले, और हमारी कुछ निजी ड्राइवरों की मांग है उसको अब पूरा करे। क्या मांग है? हम लोग पहला मांग रखे हैं, जे ड्राइवर एक्सीडेंट में मरता है तो उसको 20 लाख के इंश्योरेंस किया जाए। जो ड्राइवर मर जाता है उसके बाल बच्चे के लिए 20 लाख का इंश्योरेंस किया जाए। अगर जो ड्राइवर
एक्सीडेंट में अपंग हो जाता है तो उसको 15 लाख रुपया, मैंने 5 लाख इलाज के लिए और 10 लाख रुपया उसको आर्थिक सहायता दिया जाए। ठीक है, उसके बाद में 55 वर्ष के बाद में पेंशन योजना लागू किया जाए। हमने लिस्ट बना के रखे, हम लोग का 10 मांग है। ठीक है, उसके बाद में ड्राइवरों को बच्चों के लिए अच्छा शिक्षा का व्यवस्था किया जाए। ठीक है, ड्राइवर एक गरीब श्रेणी से आता है, उसको 5 लाख रुपया मकान बनाने के लिए दिया जाए और नया कानून ये लगाया जाए जो कि ड्राइवर का गलती नहीं रहते हुए भी प्रशासन मारे या पब्लिक मारे, उसके लिए कुछ नया कानून निकाला जाए जो कि ड्राइवरों को मारा ना जाए, उस पर कोई नया कानून निकाले। उसके बाद में ड्राइवरों के लिए प्रत्येक 100 किलोमीटर पर विश्राम गृह, शौचालय और पार्किंग का व्यवस्था किया जाए। अब एक बात और बताइए आप, हम देख रहे हैं बिहार ड्राइवर महासंघ से बिहार से आप आए हैं दिल्ली में आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर ये जो कानून है वो रद्द नहीं किया जाता है तो आपकी तरफ से क्या लगता है, कोई बड़ा आंदोलन या ऐसा कुछ करा जा सकता है? देखिए, हम लोग बड़ा आंदोलन नहीं, हम लोग गरीब आदमी हैं। हम लोग आंदोलन नहीं कर रहे। हम सिर्फ 15 स्टेट में मेरा ये महासंघ चल रहा है। 15 स्टेट में MP, UP, छत्तीसगढ़, झारखंड, दिल्ली NCR और तमाम और भी जगह हम लोग का ये महासंघ के नाम से चल रहा है। हम लोग कुछ नहीं करेंगे, प्रशासन का पुरजोर जो है साथ देंगे और हम लोग गाड़ी छोड़ के अपना घर जाएंगे। यहाँ पर दिल्ली में आप देख सकते हैं ड्राइवर एकता जिंदाबाद। यहाँ पर जो सभी ड्राइवर हैं वो अपना यह विरोध वापस हो। क्या लगता है किस लिए आप आज इस कानून का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? क्या कमी है इस कानून में? इसमें जो कमी जो मेन जो आ रही है ना, वो सिर्फ लूट खसूट की आ रही है। इससे कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा, सारा नुकसान नज़र आ रहा है। मैं बाहर ट्रक ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन से हूँ, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष विकास योगी। हमारे जितने भी अखिल भारतीय से भी साहब आए हुए हैं, सारी जो संस्था है एक साथ होके हम इन ड्राइवर भाइयों के बिल्कुल साथ है, कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। और जो कुछ 2-3 एक संस्था ने किसी ने साथ मिलके और टीवी के चैनलों के माध्यम से ये बोल दिया कि भाई ये वापस हो रहा है, तो ये वापस नहीं है। हम बिल्कुल उससे ज़ोर से और उनके साथ में है। अच्छा, ड्राइवर की तरफ से देश भर में चक्का जाम किया गया है, जो गाड़ी जहां खड़ी है जैसे कि तैसे खड़ी हुई है। लेकिन सरकार ने कहा है, गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि हम इस कानून पर अभी रोक लगा देंगे, विचार करेंगे। लेकिन जो ड्राइवर से अपील की गई है सभी ड्राइवर अपने काम पर लौट जाए, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे का तैसा ड्राइवर प्रदर्शन कर रहे हैं। ड्राइवरों को उन बातों पर विश्वास नहीं हो रहा क्योंकि वो एक जुमलेबाजी है, क्योंकि कोई लिखित में कोई ऐसा कुछ दिया नहीं है जिससे वो संतुष्ट हों। एक संस्था जाके 3 लोग जाके वहाँ बोल दिया, उससे कोई संतुष्ट नहीं है। आप देखो, किसी भी चैनल ने एक भी नहीं दिखाया कि कोई गाड़ी जाम वहाँ कर रखी है कि नहीं है। लेकिन जब इसको वापस लेने की किसी संस्था ने बोल दिया तो सभी चैनलों के ऊपर जोर शोर से दिखा रहे हैं। तो ये जुमलाबाजी है और कोई भी ड्राइवर भाई संतुष्ट नहीं है इससे। और सभी अभी रोड पे जैसे के तैसे हैं वैसे अभी। तो मोदी जी पर विश्वास रखे ना, मोदी सरकार देश की तरक्की कर रही है, क्या पता ड्राइवर को भी तरक्की करना चाहती हो और विकास करना चाहती है। नहीं, हम तो विश्वास ही कर रहे हैं। कभी GST से, कभी नोटबंदी से, कभी ये कहने का मतलब ये एक्ट शुरू कर दिया। उससे पहले 2019 में ये जो लगाया था, 2019 में जो एक्ट लगाया था ना, तो वो भी लूट की दुकान थी। पहले हमारे 100 रुपये में काम चलता था ड्राइवरों का, अब बेचारों को 2000 रुपये देने पड़ते हैं। दिल्ली के अंदर 40,000 रुपये का नो एंट्री का चलान है। जो 2000 की मजदूरी करने वाला है, जो गाड़ी मालिक लगा लो वहाँ पे, तो वो 40,000 का चलान देने में क्या वो पहले से परेशानी चल रही थी हमारे को, अब ड्राइवरों को ऊपर और थोप दिया ये। अब ये ड्राइवर गाड़ी नहीं चलाएंगे तो ट्रांसपोर्टर जो जितने भी हैं उनको भी दिक्कत है और ड्राइवर को तो है ही है, क्यों 7 लाख रुपए कम रकम नहीं है और 10 साल की जेल का प्रावधान है। और भीड़ का कोई रूप नहीं होता कि जब कोई नुकसान होता है ना तो ड्राइवर अपनी जान बचा के भागना उचित समझता है, क्योंकि वहाँ कोई नहीं देखता कि गलती किसकी है। वो सब एक अगर किसी ने हाथ लगा दिया तो वो कई बार जान से ही मार देते हैं। तो ड्राइवर भाई इसलिए परेशान है और इनके बिल्कुल साथ हैं हम। क्या लगता है कब तक ये ड्राइवर की तरफ से प्रदर्शन कर रहे हैं? हम देख रहे हैं जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन दिल्ली से बिहार तक के लोग दिल्ली आज पहुंचे हैं प्रदर्शन करने। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, ड्राइवर यूनियनों ने ये हड़ताल शुरू की थी और ड्राइवर यूनियन ही इस हड़ताल को वापस लेंगे। जितने भी एसोसिएशन है पूरे देश की, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, वो इनको सहयोग कर रही हैं और साथ खड़ी हैं, क्योंकि ड्राइवर और ट्रांसपोर्टर सब एक ही होते हैं। ये
कोई एक एसोसिएशन ने आके इनको कह दिया कि भाई हड़ताल वापस ले ली, ऐसा हो नहीं सकता। देश भर की सारी एसोसिएशन यही हुई है और जो ड्राइवर्स हैं वो छोड़ के घर बैठे हुए हैं, तो ट्रांसपोर्टरों की हालत जो पहले से ही इतनी दयनीय स्थिति में थी वो और भी ज़्यादा मार झेल रहे हैं। आज सरकार टोल पे, रोड पे, टैक्स पे, आरटीओ के माध्यम से लूट खसोट मचा रखी है। उसको ये कानून रद्द होना चाहिए या इस पर ये 100% कानून रद्द होना चाहिए। और ये सरदार जी हमारे साथ हैं। सरदार जी क्या नाम है आपका, कहाँ से आप आए? DS नागरा मेरा नाम है, भारत तक एंड ट्रांसपोर्ट वेलफेयर संघ का अध्यक्ष हूँ। अभी सरकार की तरफ से एक कानून आया है जिसमें प्रावधान मतलब कानून में लाया गया है कि अगर टक्कर लगती है ड्राइवर से 10 साल की सज़ा और 7 लाख रुपए जुर्माना। किस नज़र से देखते हैं, कैसा कानून है लगता है ये? सर ये कानून जो है ना बड़ा गरीब आदमी के लिए बहुत नुकसानदायक है। जो ड्राइवर है वो हमारे घर से छोटे परिवार से आते हैं, गरीब परिवार से आते हैं, गाँव से आते हैं। अगर आप उनको इतना जुर्माना लगा दो कि 7 लाख रुपये या 10 लाख, वो आएंगे कोई इस लाइन में? सबसे बड़ी मुसीबत तो हमारे देश के लिए मैं ड्राइवर नहीं मिलेंगे। अब ड्राइवर नहीं तो गाड़ी नहीं चलेगी, गाड़ी नहीं चले तो मालिक की ढुलाई नहीं होगी, सारी चेन ठप हो जाएगी। तो पहले भी तो देश चल रहा है ना, 2 साल की सजा रखी थी उन्होंने। अगर उसके अंदर गिल्टी होता तभी सजा होती है उनको, तो एकदम बढ़ा दिया। सबके मन में ये होगा कि यार हम तो ये काम ही नहीं करेंगे। और वाकई ठीक है, ड्राइवर क्यों करेगा, इतना बड़ा रिस्क क्यों लेगा, बोला मैं और कोई काम कर लूँगा। लेकिन सरकार ने बोल तो दिया इस हम रोक लगा दी कि विचार करेंगे इस कानून पर, सभी ड्राइवर अपने काम पर लौट जाएं। सर जो उन्होंने बोल दिया रोक लगाएंगे, बोलने से क्या होता है? अब उनको कोई ना कोई लिखित में एग्रीमेंट करना चाहिए था, तो लोगों को विश्वास होता है, ड्राइवर को विश्वास होता है। अभी लिखित में आ गया, कोई लिखित में ऐसा आया नहीं है। अभी फिलहाल रोका है, कानून तो बना ही हुआ है। अभी आगे क्या करते हैं इसके बारे में पता नहीं, किससे सलाह करते हैं वो आगे समय। ये कानून अगर रद्द नहीं किया जाता सरकार की तरफ से तो अगला कदम आपका क्या होगा? सर अगला कदम हमारे ड्राइवर भाई हैं, इनसे मिलकर करेंगे हम। एसोसिएशन में जो भी हमारी मीटिंग हुई जो तय करेंगे, अगर आगे आंदोलन करना आंदोलन भी करेंगे। लग रहा है 2024 में लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, बड़ा मुद्दा बन सकता है चुनाव? सर बहुत बड़ा मुद्दा है, इसीलिए आप ड्राइवर भाइयों की ये जो हमारी मेहनत है ना, इनकी जो संघर्ष किया उन्होंने, इसी वजह से रुका ये। क्योंकि उनको मालूम एक तो 22 जनवरी को राम मंदिर का वो उद्घाटन होना था, लोगों को आप आना जाना था वहाँ पे, उन्होंने देखा सारा रास्ता बंद हो जाएगा, तो उसकी वजह से। और आगे इलेक्शन आ रहा है, तो अभी इलेक्शन तक तो ये होगा कुछ नहीं, ये मेरे हिसाब से भी रुकेगा ये। इलेक्शन के बाद अगला सेशन लगेगा, उसके बाद सरकार देखिए बातचीत करके क्या करती है। जो ड्राइवर लोग इस तमाम जो वीडियो हैं हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, क्या अपील करना चाहिए? नहीं अभी तो अपील क्या करना, अभी तो हम सरकार से अपील करेंगे। सरकार ने कहते हैं अपने जो काम पर लौट जाए, वापस लौट जाए काम धंधे पर ड्राइवर। कि वो ड्राइवरों की वो है, इनके जो संगठन है इनके, वो बातचीत करेंगे, आपस में सलाह करके वो निर्णय लेंगे। हम उनके साथ हैं जो निर्णय लेंगे। ठीक, देखिए तो ड्राइवर हैं जो यहाँ पर जो दिल्ली देश भर के जो लोग हैं दिल्ली आकर अपना विरोध जो प्रदर्शन कर रहे हैं, इनका साफ कहना है ये जो काला कानून है सरकार जो इस काले कानून का लेकर आई है बिल्कुल ड्राइवर के हित में नहीं है, इस कानून को वापस लिया जाए, अन्यथा ये बड़ा मुद्दा है। 2024 में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, बड़ा मुद्दा बन सकता है। इसी तरह की तमाम खबरें देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।